Good morning, students. Let's discuss about another passage of note making. Here is the passage number 2. आपको इस पैसेज को केयरफुली ट्वाइस रीड करना है. रीड करते करते इसके अंदर से जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करना है फ्रेजेस की फॉर्म में. फ्रेजेस की फॉर्म में अंडरलाइन करने के बाद उसको आप लोगों ने उन पॉइंट्स को हेडिंग में, सब हेडिंग में और सब हेडिंग में डिवाइड कर लेंगे कि कौन सा मेन हेडिंग बनेगा, कौन सा उसका फिर सब हेडिंग बनेगा, फिर कौन सा उस सब हेडिंग के आगे सब हेडिंग बनेगा. तो ऐसे ही इसको पूरे के पूरे कंप्लीट पैसेज को आप लोग पढ़ लेंगे. इसके 4 पार्ट बना लेंगे आप लोग. 4 पार्ट, एटलीस्ट 4 पार्ट्स होने चाहिए. और इस पैसेज का एक आप लोगों ने टाइटल भी देना है. और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि नोट्स लिखते समय सबसे पहले ए पॉइंट डाल लेंगे आप लोग. नोट मेकिंग अपनी नोटबुक के बिल्कुल मार्जिन वाले कॉर्नर में. नोट मेकिंग लिखने के बाद जैसे यहाँ पर 3 पैराग्राफ्स बनाए गए हैं, 3 पैराग्राफ्स में आप 4 भी बना सकते हैं. मतलब आप लोगों ने देखना है कि उसके अंदर कितने थॉट्स को एक्सप्लेन किया गया, उस थॉट्स को सपोर्ट करने वाले कौन से हेडिंग है, कौन से सब हेडिंग है, उनको आप लोगों ने उस हेडिंग को के अंदर लिखना है. तो यहाँ पर सबसे पहले नोट मेकिंग लिखेंगे. नोट मेकिंग के बाद फिर फर्स्ट हेडिंग लिखा उन्होंने. फर्स्ट हेडिंग लिखने के बाद उसका फिर ये मेन हेडिंग है, ये फिर इसका सब हेडिंग बना, ये सब हेडिंग हो गया. ऐसे ही आप लोगों ने पहले ये यहाँ से लिखना है. इसके बाद फिर यहाँ पर इंग्लिश, तो इससे अगला जो अक्षर लिखेंगे इस इंग्लिश के नीचे आएगा. अगला जो अक्षर लिखेंगे सब हेडिंग बनाएंगे, वो अगला जो अक्षर है उसके नीचे आएगा. इस प्रकार इसको एक इंडेंट की फॉर्म में देना है. फिर इसको सपोर्ट करने वाले, जैसे प्राइमरी स्कूल नॉन परफॉर्मिंग है, जैसे उसने पहले जो पैराग्राफ पढ़ा होगा उसमें से उसने हेडिंग लिया मेन प्राइमरी स्कूल नॉन परफॉर्मिंग. अब इस प्राइमरी स्कूल को सपोर्ट करने वाले जो पॉइंट्स है वो ये उसने यहाँ पर सब हेडिंग सब हेडिंग के अंदर सपोर्ट करते उसको डाल दिया. जैसे 90% प्राइमरी स्कूल रन बाय गवर्नमेंट बॉडी नॉन परफॉर्मिंग, ये सब हेडिंग का ये सब हेडिंग का बन गया. ऐसे ही उसने फिर दूसरा सब हेडिंग निकाला उसके अंदर से डोंट एक्वायर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स. उसके बाद फिर उसको इस हेडिंग को सपोर्ट करने वाले जो पॉइंट था वो सब हेडिंग के अंदर उसने डाल दिया. उसके अंदर इसने यहाँ पर एब्रीवेशन भी यूज़ किया. एब्रीवेशन के लिए आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह बॉक्स बनाना है. जैसे ईयर्स के लिए तो उसने एब्रीवेशन सही बनाई हुई है, सीनियर के लिए भी सही बनाई हुई है. एजुकेशन के लिए ईडीयू कर लेंगे आप लोग, CAT नहीं बना पूरा. मतलब इतना बड़ा नहीं लिखना आप लोगों ने, छोटी जो एब्रीवेशन है वो छोटी होनी चाहिए. जैसे गवर्नमेंट सही है, सीनियर सही है, ईयर सही है. परफॉर्मिंग के लिए आप लोग पर कर लेंगे, पर के बाद डॉट लगा दें, परफॉर्मिंग हो जाएगा. एजुकेशन के लिए EDU ले लें, वो इसकी एब्रीवेशन हो जाएगी. तो छोटी एब्रीवेशन करनी है आप लोगों ने. इस प्रकार आप लोगों ने 3 या 4 पैराग्राफ्स इसके अंदर से सिलेक्ट करने हैं और उनको हेडिंग और सब हेडिंग के अकॉर्डिंग दे देंगे. और फिर उसके बाद यहाँ पर एक टाइटल देना. टाइटल के आगे कोई नंबरिंग नहीं आएगी. टाइटल एक लाइन छोड़ के नोट्स के बाद टाइटल दे देंगे और टाइटल के बाद भी एक लाइन छोड़ देंगे आप लोग. फिर उसके बाद यहाँ पर B पॉइंट बनाएंगे समरी का. समरी या एब्स्ट्रैक्शन लिखेंगे और इसकी फिर समरी जैसे जो नोट्स आपने बनाए उसको उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देंगे. और इसको आप लोगों ने अच्छे से ट्वाइस रीड करें ध्यान से. नोट मेकिंग 8 मार्क्स की आएगी +1 में. तो रीड इट केयरफुली एंड ट्राई टू अटेम्प्ट. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.